एपिसोड 4 एक पास सीन से शुरू होता है जहां जिनमैन एक कोर्ट के अंदर मौजूद होता है और प्रोसिक्यूटर इससे पूछ रही होती है कि क्या तुमने डिफेंडेंट को लोगों को मारते हुए देखा। जिनमैन ने जेल के अंदर मौजूद एक आदमी को देखा। तभी सीन चेंज होता है जिसमें जिनमैन जियान के साथ घर के अंदर होता है और वो मोबाइल पे जंजुल से पूछ रहा होता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। जंजुल ने कहा ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि बेल जिंदा है और वो संगचू के साथ तुम्हारी माँ के फ्यूनरल पे गया है। ये सुनकर जिनमैन चौंक गया और अपने दोस्त को मैसेज किया कि जियान का ख्याल रखना, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो अपने भाई और भाभी को बचाने निकल गया, लेकिन रास्ते में एक लेडी इसकी गाड़ी रुकवाती है और इसे हेल्प के लिए बोलती है। तभी पीछे से एक ट्रक ने आकर इसकी गाड़ी को ठोक दिया। ट्रक में से बहुत से लोग निकल आए और जिनमैन की गाड़ी को शूट करने लग गए। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हुआ जिसमें मिन्हाई एक एक करके इन लोगों से फाइट कर रही होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों को मार डालती है। नीचे एक लड़के ने जियान और उसके दोस्त पे पिस्टल तानी होती है और वो जियान को अपने दोस्त को हथकड़ी लगाने के लिए बोलता है, लेकिन जियान ने होशियारी से इसको पकड़ के बेहोश कर दिया। सीन पास्ट में शिफ्ट हुआ। जियान एक दोस्त के साथ झूले पे बैठी हुई होती है और इसके साथ घर आती है। जिनमें दरवाजा खोलता है और लड़के से सवाल जवाब शुरू कर देता है कि तुम बिना लाइसेंस के बाइक क्यों चला रहे हो। लड़का डर के मारे वहां से चला गया। जियान एक कैफे में काम कर रही होती है। वहां एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठ के गॉसिप्स कर रही होती है। वो जियान के बारे में कहती है कि ये दो दो पार्ट टाइम जॉब्स करती है। तभी वहां जोंगमियोन भी आ गया, लेकिन जियान को देख के वापस चला गया। जियान ने घर जाकर जिनमन से कहा, आपको मिनसुक और मेरी टीचर से ऐसे नहीं करना चाहिए था। जिनमन ने कहा, देखो मिनसुक ने मेरी घड़ी चुराई थी, इसलिए उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवाना जायज था। और तुम्हारा ट्यूटर एक बुरा इंसान था। यहाँ से निकलने के बाद इसे अरेस्ट भी किया गया था। और मेरे अलावा तुम्हारी फिक्र कौन करेगा। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करना होता है। जियान ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेल में बंद हूँ। मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमना जाना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिनमैन ने कहा, ठीक है, एक पेट लगाते हैं। अगर तुमने मुझे फेस पे हिट कर दिया तो तुम वैसा करना जैसा तुम चाहती हो। जियान ने कहा, मुझे नहीं लगता मेरे पेरेंट्स की डेथ वैसे हुई है जैसे लोग कहते हैं। और जब भी मैं आपसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती हूँ आप हमेशा टॉपिक चेंज कर देते हैं। जिनमैन ने कहा, वो छोड़ो, तुम बताओ तुम बेट लगाना चाहती हो या नहीं। फिर जियान ने जिनमैन को हिट करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। सुबह जियान फिर से जिनमैन को हिट करने की कोशिश करने लगी लेकिन नाकाम हुई। जिनमैन ने कहा, तुम रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जियान फिर से इसकी जानिब दौड़ने लगी लेकिन पीसन ने पकड़ लिया और कहा, तुम जिनमैन को हाथ भी नहीं लगा सकती। जियान ने मजाहमत की कोशिश की तो पीसन ने इसे बेहोश कर दिया। जब इसे होश आया तो इसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे कैसे बेहोश कर सकते हो। जिनमैन ने कहा, मुझे क्यों कह रही हो, पीसन ने बेहोश किया था। पीसन ने कहा, तुमने ही तो कहा था मुझे। और वहीं उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। फिर पीसन अपने घर पे होता है जहां वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चला रहा होता है। वहां जियान आती है और इसे कहा, मैं तुमसे फाइटिंग स्किल्स सीखना चाहती हूँ। पीसन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी। फिर जियान हर रोज पीसन के पास फाइटिंग सीखने के लिए आने लगी। पहले वो स्कूल जाती, फिर कैफे और फिर रात को पीसन से फाइटिंग सीखती। दरमियान में वो कभी कभी जिनमैन को भी हिट करने की कोशिश करती लेकिन वो अभी भी नहीं कर पाती थी। एक दिन जियान सामान लेकर घर जा रही होती है। उसने देखा कुछ लड़के मिनसुक को तंग कर रहे हैं। वो लड़के जियान को देखने लग गए। इतने में ही मिनसुक वहां से भाग गई। जियान पहले तो घबराई लेकिन फिर इन सब मूव्स को याद करके फाइटिंग करने लग गई जो इसने पीसन से सीखी थी। उसने दो तीन लड़कों को नीचे भी गिरा दिया लेकिन एक लड़के ने चाकू निकाल लिया। तभी वहां जिनमैन आ गया और इस लड़के को नीचे गिरा दिया। इतने में मिनसुक पुलिस लेके आ गई। जिनमैन जियान को घर ले जाने लगा और कहा, मुझे पता है तुमने पीसन से काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन अगर फिर से तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम भाग जाना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता सामने वाला कितना खतरनाक हो सकता है। फिर जियान पीसन के घर आई और देखा कि वहाँ पुलिस है और लोग कह रहे होते हैं कि पीसन ने इनसे बहुत ज्यादा पैसे उधार लिए थे और अब वो भाग गया है। पुलिस अंदर गई और एक नोट लाकर जियान को दिया जो कि पीसन ने छोड़ा होता है। उस पर लिखा होता है, जियान अब तुम बिल्कुल भी सुस्त नहीं हो। जियान ये देखकर इमोशनल हो गई। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हुआ जिसमें जियान इस लड़के को बांध चुकी होती है और वहां लगे कैमरास को देखती है जो इस पे नजर रखने के लिए लगाए होते हैं। उसके स्कूल के हर एक कोने में कैमरा लगा होता है, इवन बाथरूम में भी। जिसमें जियान को बहुत गुस्सा आया। उसने उस लड़के से पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। उसने कहा, अब ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मिन्हाई के पास सारी गोलियां खत्म हो गई हैं। अगर हमने इसे गोलियां नहीं दी तो वो फौरन मारी जाएगी और साथ में हम भी। जियान ने कहा, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो।
तभी फ्लैशबैक में दिखाया गया कि वो लड़का एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और कोई उसके पास आया है। वो लड़का जियान को बताता है कि तुम यहाँ 26 जनवरी 2009 को आए थे और मैं यहाँ 19 जनवरी 2009 से हूँ। वो आगे भी बताने लगा, लेकिन जंगमी ने इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और कहा ये सिर्फ बकवास कर रहा है और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। जियान से कहा कि मैं यहाँ सब चेक करता हूँ, शायद अंकल के बारे में कुछ पता चल जाए। वो दूसरे रूम में गया जहाँ सर्वर रूम्स थे। उन्हें देखकर वो खुश होने लगा। तभी वो लड़का जियान को चकमा देके वहां से निकल गया और जाते जाते जियान से कहा कि जोंगमिन धोखेबाज है, इससे बचो। जियान और जोंगमिन उसे ढूंढने लगे। वो लड़का ठीक जियान के पीछे होता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जियान ने पीछे होकर फौरन खुद को बचाया और साथ ही वो एक बॉक्स में गिर गई। उस लड़के ने बॉक्स को बंद कर दिया और वहां की लाइट्स को ऑफ कर दिया। जैसे तैसे करके उसने जोंगमिन को भी पकड़ लिया और बांध दिया। जियान जिस बॉक्स में बंद होती है वहां भी कैमरास लगे होते हैं, जिनमें से वो देखती है कि उस लड़के ने जोंगमिन को भी बांध दिया है। फिर उसने जियान से कांटेक्ट किया और बताया कि वहाँ एक बुक मिलेगी जिसमें मर्द हेल्प वेबसाइट के बारे में रूल्स लिखे हुए हैं। वो लड़का जियान को बताता है कि एक रूल ये भी है कि अगर जिनमैन कभी किसी वजह से गायब हो जाए या मर जाए तो मर्द हेल्प को जियान संभाल लेगी। और एम्प्लॉय होने के नाते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। फिर उसने जियान से पूछा, अब तुम बताओ, क्या तुम मर्द हेल्प की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो? जियान कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ। फिर वो इसे बाहर निकालने के लिए कहती है। उसने उसे वहां से बाहर निकाला। जियान ने इसे जोंगमिन को भी खोलने को कहा। उसने मना कर दिया और कहा कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं करूँगा क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। जियान ने रीज़न पूछी तो उसने कहा, जिनमैन की जान जोंगमिन की वजह से ही गई है। जियान ये सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर भी उस लड़के ने जोंगमिन को खोल दिया। जैसे ही उसने उसे खोला वो इस लड़के को मारने लग पड़ा, जिस पर जियान ने जोंगमिन पर अपनी गन तान दी। मिन ने कहा, क्या तुम्हें इस लड़के पर भरोसा है? ये झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम भूल गई, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे साथ ही था और मैं खुद मरते मरते बचा हूँ। उस लड़के ने कहा, जिनमैन कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, इसी ने जिनमैन को मारा है और जब इसका फ्यूनरल था तो इसने सारे एविडेंस खत्म कर दिए। मिन ने कहा, नहीं जियान, मैंने तुम्हें वो फोन लाकर दिया था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लड़के ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कंप्यूटर पर एक 0404 फाइल खोल के देखो। जियान क्लिक करने लगी, लेकिन मिन ने इसे रोक दिया और कहा, इसकी बात मत मानो। अगर तुमने इस पर क्लिक किया तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे और वो लोग अंदर आकर हमें मार डालेंगे। जियान पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई कि आखिर इन दोनों में से कौन सच कह रहा है। जियान अपने अंकल की बात याद करने लगी, जिसमें वो कहता है कि लाइफ में जब भी कुछ चूज करो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली तुम पर होनी चाहिए। ये सोचकर जियान इस फाइल को क्लिक नहीं करती और लड़के से कहा कि गोलियां मिन्हाई को देकर आओ। और इस लड़के ने वहां से जाने से पहले जियान को एक चश्मा दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और वहां से चला गया। जब वो मिन्हाई के पास पहुंचा तो मिन्हाई ने इस पर गन तान दी और पूछा कि तुम कौन हो। उसने अपना मास्क उतारा। मिन्हाई ने कहा, तुम्हें देखे तो बहुत टाइम हो गया है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। वहीं जियान मिन से कहती है, तुम ठीक तो हो? मिन ने कहा, मुझे चूज करने के लिए थैंक यू, और साथ ही उसे बताया कि क्या तुम्हें पता है बचपन में जिन लड़कों ने तुम्हें स्टोर रूम में बंद किया था उनमें से एक मैं भी था। तभी उसने उसको इंजेक्ट कर दिया। जियान पे इंजेक्शन का असर होने लगा। उसने उसे पूछा, तुम हो कौन? तो जंगमिन स्माइल करने लगा, जिसके साथ ही एपिसोड खत्म हो गया।